नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी में है। एक तरह से अपनी विरासत सौंपने के लिए अमित शाह को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी का यह फैसला क्या एनडीए गठबंधन के घटक दलों को मंजूर होगा? क्योंकि हर कोई जानता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर का नंबर तुरंत आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अमित शाह को लेकर के सहमति नहीं है। अभी मोदी को नहीं झेल पा रहे हैं लोग, बाद में अमित शाह को झेलना तो आरएसएस के लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। ऐसे में आरएसएस के अंदर भी बगावत उठ सकता है। लेकिन इसी के साथ आरएसएस को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर क्या अमित शाह पर यह मंजूरी मिलेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमित शाह की मुलाकात राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से हुई है। हालांकि नाम की राष्ट्रपति हैं, वह अमित शाह और मोदी के बातों को टाल दे इतनी साहस तो नहीं है और ना ही हो पाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय से और पीएमओ से ही राष्ट्रपति भवन चलता है। मोदी काल में यह भी संभव हो गया आखिरकार। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन क्या मोदी की मंशा पूरा होने देगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ना मोदी के लिए भारी पड़ गया। उन 20 सांसदों में बगावत हो गई है। कहा जा रहा है कि 5 सांसद जो हैं वह ममता बनर्जी की तरफ कमबैक कर रहे हैं, यानी कि घर वापसी की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बाकी 15 की सहजता चली जाएगी, तो मोदी के सपने तो चकनाचूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने रुख को साफ कर दिए हैं और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ मिल करके अमित शाह को एक संकेत तो दे दिए हैं कि अमित शाह जी, आपके जैसे तो हमने बड़ी नेता देखे हैं, हमने विकल्प ढूंढ लिया है, आपने विकल्प ढूंढा क्या? नहीं समझे आप? समझिए इसे। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसद जहां चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे वही रहेंगे। जब ऐसी परिस्थिति है और कांग्रेस से नजदीकी बन रही है, राहुल गांधी से संपर्क हो रहा है, तो मोदी संकट में है। पीएम की कुर्सी संकट में है फिर, क्योंकि राहुल गांधी का सामना पीएम मोदी नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीतियां मोदी पर भारी पड़ रही हैं। बहुत बुरी तरह से सरकार फंसी हुई है। स्पीकर ओम बिरला टीएमसी और उद्धव ठाकरे शिवसेना दोनों को मिलाकर के 26 सांसदों को मान्यता अभी तक नहीं दिए हैं पार्लियामेंट में, और मान्यता नहीं दिए हैं इसके वजह से 29 जून को होने वाला मंत्रिमंडल टल गया, क्योंकि उनमें से भी मंत्री बनाना है। ऐसे में समस्या घिर गई है कि पार्लियामेंट सेशन जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, 21 से 22 जुलाई तक शुरू हो जाएगा, लंबा चलने वाला है सेशन, 1 महीना से अधिक। इस सेशन के दौरान डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास करना है, और वह आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने पानी फेर दिया उम्मीदों पर प्रधानमंत्री मोदी के। अब इन सभी के बीच टूटे हुए इंडिया गठबंधन को जिस समझदारी से राहुल गांधी ने एक किया, वाकई काबिले तारीफ रहा। इसीलिए राहुल गांधी को शायद जननायक कहते हैं। अब एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए आ गई और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर कि जिस शरद पवार के पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी 8 सांसदों को,
शरद पवार ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का मन बना लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने मंजूरी दे दिया। और जैसे शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 440 वाट का झटका लगेगा, फिर तोड़ पाना आसान नहीं होगा। और शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही कहे थे कि अब वक्त आ गया है कि जो कांग्रेस से निकली पार्टियां हैं कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को मजबूत करें। पहला शब्द शरद पवार ने ही कहा था। और शरद पवार अब बीमार रहते, वह पार्टी संभाल पाना मुश्किल है और उनकी पार्टी में कोई ऐसा है नहीं जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। ऐसे में शरद पवार का यह फैसला नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास जो सांसद बचे हुए हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं कांग्रेस में विलय करने की एक कोशिश चल रही है। ममता बनर्जी का क्या होगा, ममता बनर्जी क्या करेंगी? अगर ममता बनर्जी ने कर दिया तो फिर उन 20 सांसदों के लिए जिसने मान्यता अभी तक नहीं मिली है, उनके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अभी तक टीएमसी का दारोमदार और सर्वे सर्वा ममता बनर्जी ही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चाल उल्टी पड़ गई है। राहुल गांधी की समझबूझ ने फंसा दिया मोदी को। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमित शाह को लेकर के पार्टी में बहुत बड़ा एक विद्रोह भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के अंदर मान्य नहीं है अमित शाह प्रधानमंत्री के लिए, और मोदी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री उनको बना करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीत गए अगर तो ठीक, और नहीं जीते तो अमित शाह बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करेंगे खरीद फरोख्त के लिए, यह भी तय है। और अगर मोदी राष्ट्रपति बन गए तो फिर देश एक व्यक्ति के सामने केंद्रित हो जाएगा, पूरे देश पर कब्जा, और फिर चुनाव नहीं होगा इस देश के अंदर, यह भी तय है। तो ऐसे में देश के सामने भी चुनौती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि एनडीए गठबंधन जो अमित शाह को नहीं मानता, एकनाथ शिंदे फिंदे की बात छोड़िए, एकनाथ शिंदे, अमित शाह के बगैर एकनाथ शिंदे का कोई वजूद ही नहीं है इस देश के अंदर, और महाराष्ट्र के बाहर उनको कोई पूछता नहीं। तो ऐसे में अमित शाह क्या चंद छोटे छोटे लोगों की वजह से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बगैर नीतीश नायडू की सहमति का संभव नहीं है, और नीतीश और नायडू दोनों ही किसी भी कीमत पर अमित शाह को समर्थन नहीं करेंगे। मान मनोबल का दौर शुरू है और राहुल गांधी भी नई नई रणनीतियां अपना रहे हैं। अब जो पार्लियामेंट सेशन आएगा यह बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी का भाषण लाल किले से, यह दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इस देश की दशा और दिशा तय करने को। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी का बड़ा आंदोलन शुरुआत होने वाला है, छात्रों संघ जो दिल्ली में जुटान होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और वह किस रूप में आंदोलन होता है, यह भी नरेंद्र मोदी के लिए संकट बड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वह मोदी सरकार की नींद उड़ा रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार फंस गई है। लेकिन दूसरे तरफ राम मंदिर की दान चोरी जो हुई, वह नरेंद्र मोदी और आरएसएस के हिंदुत्व पर भारी पड़ा है, और काफी हिंदुत्व वोट बैंक इनका जो था इनसे दूर हो रहा है। ऐसे में 2029 का चुनाव बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।